जनता दल यू के वरिष्ठ नेता मुस्तकीम रंगरेज ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि आपके नेतृत्व में बिहार के मुसलमानों का अनगिनत काम हुआ है, जिसको गिनाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के वंचित समाज को सामाजिक न्याय के तहत संगठन और सत्ता में भागीदारी देने का काम आपने किया है, जो किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया है। सरकार में आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंसारी बिरादरी को सबसे ज़्यादा सत्ता में भागीदारी देने का काम किया। उसी तरह अल्पसंख्यक समाज के वंचित समाज, मंसूरी बिरादरी एवं शाही बिरादरी को भी भागीदारी देने का काम आपने किया। उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सामाजिक न्याय के इस सरकार में एक समाज छूट गया है, जो अपने आप को टूटा हुआ और अपेक्षित महसूस कर रहा है, जो 2007 से मुख्यमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया है, जिसका नाम है रंगरेज बिरादरी, रंगरेज समाज, जिसको न कोई बोर्ड, न कोई संगठन, न सत्ता में भागीदारी आज तक मिली है। इसलिए रंगरेज समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मुस्तकीम रंगरेज ने जनता दल यू के माननीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि इस समाज को आने वाले दिनों में विधान परिषद व राज्यसभा में भेजने का काम ज़रूर करें। आइए सुनते हैं जनता दल यू के वरिष्ठ नेता मुस्तकीम रंगरेज ने सरकार से क्या मांग की है। हम बधाई देना चाहते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में बिहार में मुसलमानों के लिए बहुत काम करने का काम किया, जो अनगिनत है, जिसको गिना नहीं जा सकता है। साथ ही एक ख़ास बात हम बताना चाहते हैं कि बिहार के वंचित वर्गों को, जो अल्पसंख्यकों में पसमानदा समाज है, जो अल्पसंख्यकों में कमज़ोर वर्ग है, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको इन्होंने सामाजिक न्याय के तहत संगठन और सत्ता में भागीदारी देने का काम किया, जो किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया था। न कांग्रेस ने हिस्सेदारी दिया, न राजद ने भागीदारी दिया, लेकिन इन्होंने लगभग तमाम जाति के जो साथी इनके दल में थे, उनको इन्होंने संगठन में भी भागीदारी दिया और राज्यसभा भी भेजने का काम किया, विधान परिषद भेजने का काम किया, और बाकी लोगों को इन्होंने बोर्ड और आयोगों में एडजस्ट करने का काम किया। तो हम बताना चाहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले सरकार में आने के बाद अंसारी समाज के कमज़ोर वर्ग के अली अनवर साहब को इन्होंने राज्यसभा भेजा, जो 12 वर्षों तक राज्यसभा रहे। फिर इन्होंने जो है सलीम परवेज साहब को विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया। इन्होंने राजिया कामिल अंसारी को 2 बार महिला आयोग का सदस्य बनाने का काम किया। अंजुम आरा अंसारी, इनको भी इन्होंने जो है वो महिला आयोग का अध्यक्ष बनाने का काम किया। गुलाम रसूल बलियावी साहब, जो राज्यसभा भी गए, विधान परिषद भी गए, और आज अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। दूसरा, उमर नूरानी अंसारी साहब, ये भी आज के समय में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तीसरे, अशरफ अंसारी साहब, ये भी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। डॉक्टर एजाज अली राइन साहब, इनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा भेजने का काम किया। इनके बाद कहकशां परवीन राइन हैं, जो भागलपुर की हैं, राइन बिरादरी से आती हैं, इनको भी इन्होंने 6 साल के लिए राज्यसभा भेजने का काम किया। गुलाम गौस राइन साहब, जो आज भी अभी ये विधान परिषद के सदस्य हैं। एक दोस्त है लियाकत मंसूरी साहब, जो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रहे और वित्त निगम के आज भी वो सदस्य हैं। दूसरे, फिरोज मंसूरी साहब, इनको उर्दू एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। एक इजहार अशरफ मंसूरी साहब हैं, इनको भी सरकार ने मदरसा बोर्ड का मेंबर बनाया है। और हम ये कहें
कि सबसे वंचित कमजोर समाज शमशाद साईं जी को भी इन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाया। तो देखा जाए कि एक लंबा फहरिस्त है कमजोर वर्गों का, पसमानदा समाज के नेताओं का, जिनको पहली बार श्री नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा, विधान परिषद और बोर्ड आयोग में मौका देने का काम किया। लेकिन एक अफसोस के साथ बात कहना पड़ रहा है कि सामाजिक न्याय के इस सरकार में एक समाज छूट गया है, अब तक छूटा हुआ है, जो 2007 से इनके साथ आए। रंगरेज समाज को लेकर मुस्तकीम रंगरेज हम आए और आज तक हमें ना किसी हाउस में जगह मिला, ना किसी आयोग में मिला, और हम वंचित हैं, जिसके वजह कर रंगरेज समाज अपने आप को जो है वो ठगा हुआ या फिर जो है वो उपेक्षित महसूस कर रहा है। तो हम अपने जनता दलियों से का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि आपने सबको भागीदारी दिया, सामाजिक न्याय के तहत सबके साथ न्याय हुआ। आपसे आग्रह है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कार्यवाहक कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, कि रंगरेज समाज को आने वाले समय में वो विधान परिषद भेज करके और इस वंचित समाज के साथ भी न्याय करने का काम करें। हमको आपसे पूरी उम्मीद है, हमारे समाज, रंगरेज समाज को पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ भी न्याय होगा। धन्यवाद।